आप सभी का स्वागत। थोड़ा सा प्रकाश डालें सुधा जी कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की शुरुआत क्यों हुई, क्यों ये विचार आया सुमधुरा के मंच पे जी इस दीदी। व्याख्यान माला को शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब भी हर साल जब भी रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के 10th के 12th के एंट्रेंस एग्जाम्स के, तब तब कुछ कुछ चीजें ऐसी सुनने को मिलती हैं जिनसे मन खराब होता है। और जिनके यहाँ बीतती है उनका कितना मन खराब होता होगा ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसके अलावा घर परिवार में आजकल कुछ कहीं हम जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाती है, बच्चे कुछ अलग ही एग्रेसिव मोड में दिखाई देते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों। ऐसा लगता है हर बच्चा एग्रेसिव हो रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो हमको बार बार खल रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम जब वो आपस में बात करती है समुद्रा की, हम सखियां बात करती है, तब तब ये बात कहीं ना कहीं ये बात फिर से निकल के आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कुछ गलत हो रहा है। और मन बेचैन होता है। तो फिर हमने सबने सोचा, और जिसमें स्पेशली रश्मि खंडेलवाल मुंबई से, उनका ये कहना था कि ऐसा उनको अक्सर देखने में मिलता है और वो बहुत इसमें कुछ कर नहीं पा रही है, ऐसी बेचैनी हो रही है कि क्या कर सकते हैं हम। तो क्यों ना हम एक मंच पर कुछ इस तरह का प्लान करें कि अपने जो वरिष्ठ जन हैं जो इस विषय पर अनुभव रखते हैं, इस विषय पर जानकारी रखते हैं, हम उनको इस मंच पर बुलाएं, पेरेंट्स को बुलाएं और उनके सामने बातें करें, चर्चा करें इस विषय पर। किसी की कुछ क्वेरीज हैं तो उनका समाधान निकालें। तो ये सब होते होते तो इस व्याख्यान माला का एक तरह से उद्भव हुआ मधु दीदी। और उसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी पहली श्रृंखला की, जिसमें हमारी आज की अ, मेहमान है अर्चना जी बंसल। और आपके बारे अर्चना में जी काफी। चौधरी, क्षमा अर्चना जी कीजिए, चौधरी। अर्चना जी चौधरी जी। जी जी जी। अर्चना जी चौधरी। और मुझे ये बात उनके बारे में डिटेल जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये जान करके और भी अच्छा लगा कि मैं भी एक आर्म फोर्सेस से हूँ, मेरे हस्बैंड आर्म फोर्सेस से थे और सुब्रत पार्क में मैं रही हूँ। तो एक अलग ही तरह का कनेक्शन सब क्रिएट हो गया था। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप वहां पर किस तरह की सिचुएशंस को संभालती होंगी और हैंडल करती होंगी। तो आज की इस श्रृंखला में, आज की इस व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का मंच आपकी आपके लिए है, अर्चना जी चौधरी। स्वागत, स्वागत। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। शायद नेट इशू है वहाँ। शायद अपेक्षाएं के कारण जो बेहतर करियर के लिए बच्चों के लिए जो पेरेंट्स की एक इच्छा रहती है, उसके चलते बहुत सारी अनवांटेड घटनाएं जो हम आसपास देख रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके चलते मन खराब होता है। क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का हमेशा भला ही चाहता है, अच्छा ही चाहता है, उसके लिए निरंतर प्रयास में लगा रहता है। तो वो जब हताश होकर कोई ऐसा एक्सपीरियंस फेस करता है तो उसको ये लगता है कि गलती कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई। तो समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो भी मेरा अनुभव है 25 सालों का, कि एक आम तौर पे एक कॉमन चीज जो देखने में आई है वो है कि जाने अनजाने जो आपके पेरेंट्स अपने एक्सपेक्टेशंस खुद से जो मीट ना कर पाने के कारण और उसके चलते जो अनुभव हमने जोड़े, उन अनुभवों का निचोड़ अर्चना मैं जी मैं अपने बीच में बच्चे अर्चना जी मैं बीच में टोकना चाहूंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, क्लियर नहीं आ रही। आप अच्छा, अभी आ रही है क्या? हाँ, थोड़ी क्लियर हुई है अभी। थोड़ी क्लियर हुई है। हम्म। आई एम सॉरी जी। तो क्या मैं शुरू से बोलना शुरू करूं? नहीं, अभी भी शायद नहीं है क्लियर।
बाकी सब थम्स अप करें अगर क्लियर है तो। मुझे थोड़ा सा लग रहा है इशू। ठीक ठीक। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। पहले से ठीक है जी। पहले से ठीक है जी। मैं दोबारा से शुरू करती हूँ जी। मेरा जो फील्ड रहा है काम का, वो आपके परिचय में भी देखा होगा कि बच्चों, पेरेंट्स और एडोलेसेंट्स के साथ ज्यादा रहा है। तो उसके चलते जो जो निचोड़ मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में, कि पेरेंट्स के अपने जो महत्वाकांक्षाएं थी, जिनको वो अचीव कर पाए या अगर नहीं भी कर पाए, तो उसके कारण अपने जो एक्सपीरियंस को वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं। उसके लिए जो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो माफ कीजिएगा अगर इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करूं। तो उसके चलते जो वो एक्सपीरियंसेस थे, उनको वो अपने बच्चों में देने के लिए उनको शुरू से ही ज्यादा नियंत्रण, बेहतर कंट्रोल, बेहतर अवसर और बेहतर अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। और वो करते 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 ये भूल जाते हैं कि जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, जैसे चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड में सिर्फ वो ही चीजें, वो ही अपेक्षाएं जरूरी नहीं है, और भी बहुत चीजें जरूरी है। जैसे कि खेलना, खेलना एक अपने आप में एजुकेशन है। कैसे? क्योंकि खेलने से बच्चे एक दूसरे के साथ सोशलाइज करना सीखते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझना सीखते हैं, और एक दूसरे का साथ देना, बहुत सारी वैल्यूज इनकलकेट होती है सिर्फ खेलने खेलने से। उसी प्रकार जब बच्चे सोशलाइज करते हैं तो सोशलाइजेशन में क्या जरूरी है, जो वैल्यूज है उनको प्रैक्टिस कर सके, है ना। और अब जब हम कहते हैं कि बचपन में भाई बहन बहुत लड़ते हैं, अपने आपको अगर अपना बचपन में लेके जाए तो आप भी याद करेंगे कि आप अपने भाई बहनों के साथ खूब मस्ती होती थी और छोटी छोटी बातों पे खूब नोकझोंक होती थी। तो वो भी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वो सिबलिंग राइवलरी, हेल्दी हेल्दी सिबलिंग राइवलरी जो होती है, वो बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। उससे आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूसरे का पक्ष देखना सीखते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हम, क्योंकि हम हमें लगता है कि हमने जो चीजें अचीव नहीं कर पाए, तो वो हम अभी से अपने जो कमियां रह गई हमें नजर आती है, मुड़ के देखते हैं, तो हम वो सोचते हैं कि बच्चों को वो बता दें अभी से, और बच्चे वो गलती ना करें, और बच्चे वो अचीव कर ले या उससे बेहतर अचीव कर ले। तो उस उधेड़-बुन के चलते हम उनसे जो उनकी जो डेवलपमेंट का नेचुरल कोर्स होना चाहिए ना, वो अनजाने में छीन रहे हैं। और इसी कारण बच्चों के मानसिक दबाव, मानसिक परेशानी, डिप्रेशन जैसी बीमारी जो कभी बचपन में सुनी भी नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे तो ऐसे है कि एक झगड़ा हुआ, 10 मिनट बाद भूल के उनसे ही दोस्ती कर लेते, उनके साथ ही खेल रहे होते। ये तो हम बड़ों की आदत है ना, कि हमें याद रहती है 10-10 साल तक चीजें, बातें याद रहती है, और हम उन्हें भूल नहीं पाते। उसके चलते हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे निर्णय ऐसे ले लेते हैं कि हमें ये करना है या ये नहीं करना है, पर बच्चे तो भूल जाते हैं, है ना। तो वो बच्चों में भी आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है। जब हम एंजाइटी की बात करें, जितने भी इमोशंस हैं वो हर इंसान में होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करने की क्षमता हर इंसान में है। खुशी है, दुख है, एक्साइटमेंट है, जेलिसी है, एंगर है, अपॉर्चुनिटी है, हर तरह की इमोशन, प्राउड फीलिंग है। ये बहुत सारे इमोशंस हैं जो जिसको एक्सपीरियंस करने की क्षमता हम सब में है, और ये नेचुरल है। तो ये इन्हें पहचानना और इनके अनुरूप अपने जीवन को धीरे धीरे सीखते हुए इन्हें नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। तो अभी आईक्यू के ऊपर इतना ज्यादा दबाव है, प्रेशर है, परफॉर्मेंस के ऊपर इतना दबाव है, प्रेशर है, कि इमोशनल क्वोशंट की कोई बात होती ही नहीं है। कोई बात करना ही नहीं चाहता। अभी हम यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि हम में से कौन कौन है जो बच्चे जब स्कूल से आते हैं या कहीं बाहर किसी काम से आ रहे हैं, तो हम पूछते हैं जब बैठे कि कैसे फील कर रहे हो, आप कैसे हो,
क्या आप खुश हो? जो भी आप कर रहे हो उसमें खुशी मिल रही है? हम पूछते हैं क्या? जवाब दीजिए प्लीज। नहीं पूछते। नहीं पूछते। बिल्कुल अर्चना जी, आप सही कह रहे हैं। हम नहीं पूछते क्योंकि हमारे ऊपर एक जिजीविषा है, जिजीविषा नहीं, एक जिद है कि हम अपने बच्चे को डिजाइनर बच्चा बना दें। जी उसे ये भी सिखाएं, उसे वो भी सिखाएं। कंपटीशन का युग है और सीखना भी चाहिए, लेकिन हम उस जिद के चलते उनके ऊपर बहुत कुछ बोझ डाल देते हैं। बहुत छोटी सी भाषा में कहूं तो जो बच्चा बहुत अच्छा तैराक बन सकता है, हाँ उसको हम अपने पैसे या अपने सपनों के दम पर उसे बोलते हैं भाई तू पर्वतारोही बन, हाँ और वो प्रयास करने लगते हैं कि वो पर्वतारोहण सीख ले। तो मैं समझती हूँ शायद बच्चे इससे ज्यादा दबाव में आ जाते हैं, और सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में एक एक छोटी सी टैग लाइन है ना, तेरी साड़ी से ज्यादा मेरी साड़ी ज्यादा सफेद है। जी जी तो ये जी हमेशा होता है कि अरे ये बच्चा, मेरा बच्चा थोड़ा सा सुपीरियर होना चाहिए। शायद जी शायद मैं ऐसा समझती हूँ। जी बाकी जी लोग बताएं। थैंक यू मधु जी, आपने रिस्पॉन्ड किया है मेरे सवाल पे। मैं चाहूंगी आप में से और लोग भी कोई अपनी प्रतिक्रिया दें इस पर, जो भी आपको फील हो रहा है इस सवाल पर। जी जी बताएं, संगीता जी बताएं प्लीज। संगीता जी आप म्यूट हैं, आप हाँ म्यूट हैं। म्यूट है। हाँ हाँ, जैसे कि मधु जी ने कहा, बहुत सही कहा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चों को देखते हैं कि हाँ वो देखो कितना इंटेलिजेंट है, वो देखो कितना अच्छा काम करता है, तुम क्या करते हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो। तो क्या हम कंपेयर करते हैं अपने बच्चे की जो क्वालिटी है, वो तो हम देखते नहीं है कि वो किस में 100% कर सकता है, और हम दूसरे बच्चों से कंपेयर करके देखो वो इतना फास्ट वर्क कर गया, तुम हो कि उतना फास्ट कर ही नहीं पाते। तो इसमें क्या, एक प्रेशर बच्चों पे आता है, और उस प्रेशर की वजह से बच्चा डिमोटिवेट ज्यादा होता है कि बहुत मतलब वो हो जाता है प्रेशर में कि हम कैसे काम करें या कैसे वो, और फिर अब पेरेंट्स और बच्चे में वो कम्युनिकेशन बैठ ही नहीं पाता है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उस पर दबाव डालते हैं। हाँ, तो इसी दबाव के कारण थोड़ा सा वो पेरेंट्स से दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल और वो सही कार्य आपने। बिल्कुल वो काम नहीं कर पाता है, और वो हमेशा हम्म, मेंटल डिस्टर्ब उसमें वो रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है कि बस हम स्कूल से आएंगे और मेरे पेरेंट्स तो सीधे बस ये करो वो करो, क्योंकि आजकल के बच्चे हर पेरेंट्स हर कुछ रेडी रखते हैं। इसके बाद ये होमवर्क करना है, लंच करना है, फिर सोना है, फिर आपको ये क्लासेस जानी है, ये करना है, मतलब एक शेड्यूल पेरेंट्स के हिसाब से वो बिल्कुल रेडी रहती है। अब बच्चों पे कुछ अपनी फीलिंग या अपनी इच्छा तो रहती ही नहीं, हर हम्म, कुछ प्रेशर पे ही काम होता जी जी थैंक यू संगीता जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि इसके चलते इस प्रभाव के कारण बच्चों के जो रिश्ते हैं माँ बाप के साथ वो भी प्रभावित होते हैं। है। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दीदी मैं मंजू जी खंडेलवाल बोलती हूँ। बोलूं जी क्या? जी प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मंजू है, जी। मधु जी और संगीता जी ने जो कहा 100% सही है। पर मुझे जो लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, एक तो स्कूल जब जाते हैं ना स्टैंडर्ड 5 के बाद आप देखोगे तो बैग लगता है कि 10 किलो के लोड से एकदम वो लोग उठा नहीं सकते हैं। 3 तल्ला हाँ चढ़ना है, एक तो प्रेशर उनका हाँ वो रहता है। और गर्मी हाँ छुट्टी अभी लगने वाली है। इस गर्मी हाँ छुट्टी में बच्चों को आदत जो हो गई है एसी की। अब स्कूल में हाँ तो ऐसी है नहीं, वो भी एक तो हाँ प्रॉब्लम है। जाके बच्चे जब हाँ आते हैं स्कूल से तो एकदम निढाल, बेटा ठीक है हाँ तुम आए थोड़ा रेस्ट कर लो, जैसे हमारी ड्यूटी बनती है, थोड़ा रेस्ट कर लो, हाँ फ्रेश हो जाओ, फिर हाँ खाना खाओ। नहीं नहीं, हाँ फट वही ना, आज जैसे अभी संगीता जी बोली आके हम लोग प्रेशर देते हैं कि फटाफट रूटीन में है, ये करो वो करो वो करो। तो हमें जो लगता है हमारी जो मारवाड़ी भाषा है उसको भी हाँ थोड़ी सी बच्चा लोगों के साथ शेयर करें, मारवाड़ी से बात करें, बच्चों को थोड़ी सी प्यार से उन लोगों को समझाए। तो क्यों मारवाड़ी में बात करा से यही हमारा के बोला कि थोड़ा अपने तो प्यार ज्यादा आ जाओ। तो मेरे को जो हाँ लगता है कि मारवाड़ी में आप यदि थोड़ी सी देर भी बच्चा से बात करा तो बच्चा हाँ मारवाड़ी में भी सीखे, और आपने हाँ कहना गलत से लगते है, आपकी जो गलती है वो बताओ भी। हाँ और हमारी हाँ दादा दादी की हमारी अभी ड्यूटी जो है
कि हाँ बेटा हाँ तू बहुत करके आई, बहुत अच्छो करी, आगे ना बहुत अच्छो करेगी। इतनी सी हाँ यदि मेरे पीठ थपथपा कर सांत्वना देव ना तो बच्चा खिल हाँ जाओ। मेरी पापा अलग रोल में है और मेरी दादा दादी अलग रोल में है। मैं तो मेरी पोती ने बोले बेटा तुम वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रही है, हाँ आगे और सुंदर करेगी, तभी मैं कॉन्फिडेंस बढ़े और बा काम अच्छो हाँ करे। और बा आपकी जी हाँ की मन की बात जब माँ बाप ने कोनी बोला मन आका बोला है, तो मन खुशी लागे। हाँ ताका सांगा आपा 5 मिनट भी मारवाड़ी में बात करा और संस्कार हाँ देवा। बेटा सवेरे आप हाँ स्कूल जाओगे, सबसे पहले मंदिर जाके हाथ जोड़ के आओ, उसके बाद हाँ भगवान को प्रे करके फिर स्कूल जाओ। तो थोड़ी थोड़ी सी बात आप घर से बच्चा ने सिखाओ ना, तो अपनी हाँ पीढ़ी भी मजबूत होगी, आप बच्चा ने हाँ संस्कार भी देगा और बच्चों पॉजिटिव एनर्जी से आगे भी बढ़ोगे। ये मेरी मन की भावना है। आगे सब हाँ भान जी बोले। ठीक है दीदी, थैंक जी यू। जी जी थैंक यू मंजू जी, थैंक यू, आपने सही कहा। आपने आपने एक चीज देखी कि बच्चे आपसे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आप बच्चों के साथ कनेक्टेड हो। बच्चे आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहे हो, आप अपनी भावनाओं को गले लगाकर भी व्यक्त कर रहे हो, हौसला भी बढ़ा रहे हो। तो उस कारण जब बच्चे को लगता है कि कोई उसे समझ रहा है तो उसकी बात बच्चा ज्यादा सुनेगा क्योंकि वो कनेक्टेड फील करेगा। लेकिन जहाँ पे एक पूरी लिस्ट है डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन बुरी चीज नहीं है, मैं डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन डिसिप्लिन के चक्कर में जो एक ऑर्डर हमने दे दिया है और बच्चा क्या फील कर रहा है वो इग्नोर हो गई है बातें, तो उसके चलते बच्चा इरिटेटेड है। और फिर जब बच्चा इरिटेटेड है और गलत व्यवहार कर रहा है तो हम बच्चे से कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, कंप्लेंट करते हैं तू ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है, क्या गलती हो गई, तू ऐसा क्यों नहीं करती, हम कंप्लेंट करते हैं। और उस कंप्लेंट के साथ साथ हम खुद को भी दोषी मानते हैं, कभी कभी खुद गिल्ट में चले जाते हैं, पता नहीं मुझसे कहाँ कमी रह रही है, जैसा मैं चाहती हूँ चाहता हूँ वैसा हो क्यों नहीं रहा है, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे भी नहीं समझ पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम भी नहीं समझ पाते, जबकि कारण बहुत सिंपल है। कारण बहुत सिंपल है कि हमें उनसे मन से कनेक्ट होना है, यानी उनकी भावनाओं को भी उतना ही ध्यान देना है। जी आशुतोष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। जी जी प्लीज बोलिए। हाँ, भाई आप नमस्कार। साहब म्यूट है भाई सर। अनम्यूट जी। कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ भाई साहब आपका माइक बंद है, माइक बंद है आपका। आपकी स्क्रीन पर माइक का एक आइकॉन आ रहा होगा, वहां आप टैप करेंगे तो आवाज खुल जाएगी। शायद। चलिए जब तक वो आते हैं हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ दीदी। मैं जी रश्मि जी प्लीज। खंडेलवाल, जी मुंबई प्लीज। से। जी एक्चुअल में मैं थोड़ा सवाल तो पूरा नहीं सुन पाई, पर अभी जो मैंने जवाब सुने हैं उसके आधार पे मैं बोल रही हूँ। ये तो रही थोड़े बड़े बच्चों की बात जो स्कूल जाते हैं, हम्म जो कॉलेज स्कूल जाते हैं उन बच्चों की बात। पर मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को जानती हूँ, ऐसे बच्चों को देखती हूँ जो 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, जो इतने एग्रेसिव हैं, कोई तरह से मानने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? ये परवरिश, माँ बाप की परवरिश में फर्क है, या कुछ बच्चों का कुछ ऐसा ही चलन है? इसमें इसमें तीन फैक्टर्स हैं। हाँ जी। गुस्से के, बहुत ज्यादा वायलेंस के तीन फैक्टर है। पहला फैक्टर है जेनेटिक, जिसे वो लेकर पैदा हुआ है बच्चा, उसका टेम्परामेंट, उसका टेम्परामेंट किस तरह का है। दूसरा उसका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी कि घर का माहौल, जिनके साथ वो ज्यादा समय बिताता है। घर और स्कूल ये दो जगह है जहाँ बच्चे ज्यादा समय बिताते हैं, तो यहाँ का माहौल का असर है। तीसरा, जो आजकल सोशल मीडिया और सिनेमा, टीवी जो हम देखते हैं, वहाँ पे भी बहुत वायलेंस अगर बच्चे देख रहे हैं, उसका भी प्रभाव है। इन तीनों के प्रभाव होते हैं, इसके कारण बच्चे वायलेंस ज्यादा करते हैं, क्योंकि टेम्परामेंट ऐसा है कि कोई भी बात आसानी से पहली बार में माननी नहीं है, सुननी नहीं है, और जो बोल रहे हैं उसका उल्टा करना है।
जिसकी वजह से बच्चों में आक्रोश और एग्रेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। जी। तो जब इनका इनका उपाय करना है तो तीन, जेनेटिक पे तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी दो कारणों पर हम काफी काम कर सकते हैं जब हम उपाय देख रहे हैं। हम्म, और सवाल मेरा ये था कि कितनी बार हम बच्चों से उनके इमोशंस को लेके बात करते हैं कि तुम कैसे हो। हम्म, तुम जैसे बच्चा अगर एग्जाम दे के आया तो सबसे पहला सवाल होता है पेपर कैसा गया, जी है ना, है ना। कोई ये तो जी पूछता नहीं है कि मजे आए पेपर देके, अच्छा लगा, बिल्कुल। अच्छा लगा, तुम खुश हो जैसा तुमने किया, तुमने कैसा भी किया, पर तुम खुश हो अपना पेपर लिख के, खुश हो, मजा आया। तो हम अपने आप ही अगर ध्यान वहां लेके जाएंगे ना, बेसिक्स पे, तो फिर बच्चे भी अपने आप उसी धीरे धीरे इनडायरेक्टली उस सिचुएशन में की अपेक्षा एज ए पेरेंट हम रखते हैं अपने बच्चों से। तो आशुतोष जी आपका हो गया, सॉल्व हो गया आप? हाँ, जी, जी बताइए प्लीज। जी मैम, एक्चुअली आप जो डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, मैं उसी के संदर्भ में बोलना चाह रहा था। माँ बाप एक्चुअल में बचपन में ही बच्चे का डिसिप्लिन ऑर्डर मैच्योर नहीं होने दे रहे। वो हर उम्मीद अपनी बच्चे को अपने अनुसार थोप रहे हैं। वो ये चाहते जी। हैं कि बच्चा ऐसा करे वैसा करे। बच्चा पता नहीं कब कब 10th क्लास तक आ जाता है, 12th तक आ जाता है। आफ्टर उसके फिर वो चाहते हैं कि बच्चा अब डिसीजन स्वयं ले। जिसके जी। डिसीजन माँ बाप स्वयं लेते आ रहे थे, वो बच्चा अब एकदम कैसे डिसीजन ले सकता है। अब उसके ऊपर बिल्कुल। इतना प्रेशर आ चुका होता है कि ऐसी कंडीशन में जब वो 12th में आ चुके। हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी बिल्कुल आ आ रही रही है। है। तो अब आफ्टर 12th जहां वो कंपटीशन के युग में जाएगा, स्टेप रखेगा, अब बच्चे से माँ बाप उम्मीद करते हैं कि तुम करो, डिसीजन लो। हम्म। बच्चा अबोध जिसने कभी डिसीजन लिया नहीं, माँ बाप ने कभी लेने नहीं दिया, उसका पता ही नहीं कि उसको मैथ लेना था, साइंस लेना था, आर्ट्स में जाना था, फौज में जाना है, आईएएस बनना है। कुछ नहीं, जो बनना है माँ बाप ने उसके ऊपर थोपा कि बेटा आपको हम्म। ये बनना है क्योंकि गुप्ता जी का लड़का ऐसा कर रहा है, शर्मा जी का ये कर रहा है, हाँ। फलाना ये कर हम्म। रहा है। तो बहुत सारा स्ट्रेस, मौसी का लड़का ये कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा स्कूल चुन लिया, उसको वहां डाल दिया। किसी को नहीं पता है बच्चा क्या चाहता है। मैं समझता हूँ जब बच्चे की उम्र हो जाती है उस समय हम ये सोचते हैं कि अब ये डिसीजन ले, वो नहीं ले पाता, और उसका जो डिसिप्लिन ऑर्डर है इतना अपसेट हो चुका होता है कि आफ्टर इसके जब वो प्रेशर आता है कि अब डिसीजन लो। तो प्रेशर एक ऐसी चीज है कि उसमें उसको प्रेशर में स्वयं के लिए डिसीजन नहीं लेना होता है, अब भी डिसीजन उसको माँ बाप की चाहतों पर लेना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, माँ बोल हम्म। रही है डॉक्टर बनना है, फादर बोल रहे हैं इंजीनियर बनना है। तो उस कंडीशन में बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता और उस स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि खुद के लिए लेना नहीं, लेना तो अपने हम्म। माँ बाप के लिए, गार्जियंस के लिए। तो उस कंडीशन में स्ट्रेस उसका फ्रस्ट्रेशन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही और कह रहे हैं आप। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में जब वो जाएगा तो ऐसी कंडीशन फ्रस्ट्रेशन, आई मीन निराश भाव, वो उसके हम्म। इमोशंस इतने निराश हो चुके होते हैं कि उसको पता है कि मुझे मेरे लिए नहीं जीना है, मुझे तो इनके लिए हम्म। जीना है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में उसका जो मेंटल प्रेशर है, इतना दबाव में आ जाता है कि वो बच्चा नकारात्मक भाव की तरफ चला जाता है, और हो सकता है वो सुसाइड कर ले, घर को छोड़ के भाग जाए, या कोई ऐसा हम्म। कदम। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि वो आक्रामक इतना हो जाता है कि वो माँ बाप के ऊपर भी वार कर सकता है। जी तो मैं यहाँ पर एक ही जी। चीज मानता हूँ कि हम बचपन से ही बच्चे को डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर नहीं बन, हम चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन ले। हमने उंगली पकड़कर उससे फॉर्म भरवाया, हमने अपने अकॉर्डिंग, हम लोग कहते हैं गुप्ता जी का बच्चा ऐसा बन जाए, चलो गुप्ता जी से सलाह लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर टाइम नहीं हो। बच्चा एक बांसुरी है, हम्म। हर गार्जियंस वादक है, लेकिन हर हम्म। व्यक्ति बांसुरी नहीं बजा सकता। हम्म। उसके लिए एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। तो जी। मैं भी यही चाहूंगा कि आप अपने गार्जियंस, वो बच्चों के गार्जियंस हैं, बिल्कुल आप हम्म। भला चाहते हैं, लेकिन हम्म। आप एक अच्छी सुरताल देना जानते हैं या नहीं, हम्म। उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाए ना। तब कहीं हम्म। बच्चा आपके सुरताल को, अब बच्चे का गेम्स में जाना है। आज मैं एक छोटी सी बात कहूँ, सचिन तेंदुलकर 10th में शायद फेल हुए थे, ऐसा सुना था। उनके फादर रमेश तेंदुलकर जी को मैं थैंक्स कहूंगा कि जिस समय वो 10th में फेल हुए थे और उसको पूछा था अचलेकर जी को, तो अचलेकर जी ने कहा कि सर ये पढ़ना ही नहीं चाहता है, आप इसको क्रिकेट में छोड़ें। उन्होंने हम्म। उनका विश्वास किया और
गॉड ऑफ क्रिकेट। हम्म, अगर उन्होंने बिल्कुल। प्रेशर दिया होता नहीं बेटा तो ये तो बीएड करना है, आईआईटी करना है, डॉक्टर कर, हम्म, तो शायद मैं समझता हूँ सचिन तेंदुलकर किसी गली में भटक रहा होता। जी। मैं तो बस ये कहूंगा आप अपने बच्चे की डिसीजन पावर को मजबूत करें कि वो डिसीजन ले, उनके ऊपर जी। छोड़ो, वो डिसीजन लेगा तो अपनी लाइफ को सेट करेगा। थैंक यू। जी, थैंक यू आशुतोष जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट, सही मुद्दा रेज किया कि जब करियर की बात आती है तो बच्चे खुद से क्या चाहते हैं या किस विषय में उनकी काबिलियत ज्यादा है, ये ना सोचते हुए वो डिसीजन लेते भी हैं। तो क्या माँ बाप को अच्छा लगेगा या परिवार को अच्छा लगेगा, ये सोच के डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से गलतियां होती हैं और निरंतर निराशा का सामना भी करना पड़ता है और जिसे झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जो समय बचा है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबका ध्यान इस पर लेकर जाऊं कि हम कर क्या सकते हैं। यानी जो गलतियां हो गई तो हो गई, लेकिन अगर हम कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो अगर हम आज जागे हैं तो आज हम ऐसा क्या करें, अब से हम ऐसा क्या करें, क्योंकि अब पीछे पीछे तो जा नहीं सकते। जी। और बिल्कुल। और और आने वाली जनरेशन जो हमें दिख रही है, जो पीढ़ियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, उनको ऐसा क्या बताएं या सिखाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने कहा, डिसीजन मेकिंग इनकलकेट करें। क्या ऐसा करें, तो अगर बिल्कुल सिंपल सीधी भाषा में बोलूँ तो उनको नेचुरली ग्रो होने, एक्चुअल जैसे में बच्चा आज भी बच्चा जी, आज बोलिए। भी बच्चे, मैं मानता हूँ 10th में आ चुका है, 12th में आ चुका है, उसका जो बिहेवियर है आज हम्म, कैसा है उसमें एक छोटा सा कॉज जोड़ दे रहा हूँ। हम लोग अब हम्म, उसको सुधारना भी चाह रहे हैं। हम्म, माँ बाप बिल्कुल, कोई नहीं चाहता है मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाए, हम सुधारना चाह रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं हूँ, मेरा बच्चा हम्म, है, मुझे लगता है कि गलत रास्ते में मोबाइल में ज्यादा लगा रहता है। मैं उसको एक हम्म, चीज कहता हूँ, बेटा मोबाइल में ज्यादा नहीं, पढ़ाई कर लीजिए। उस समय मेरे हाथ में मोबाइल और होता है, हम्म, मेरी पत्नी के हाथ में मोबाइल है, और हम बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा मोबाइल छोड़ दो, और कह के हम मोबाइल में देखते देखते अपने बैठ जाते हैं। हमें नहीं पता बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है क्या नहीं। वर्तमान में गेम्स चल रहे हैं जिसमें केवल मारधाड़ होती है, तो वो उस बच्चे को जब डेली देखता है तो उसका व्यवहारिक जो पहलू है वो आक्रामक हो जाता है स्वाभाविक तौर जी, पर। और जी, आज की कंडीशन में अगर हम माने तो बच्चा इतना 12th क्लास में, आई थिंक 17 साल का, 16 साल का हो चुका है वो। अब उसको बदलना, उसके उस व्यवहार को बदलना एकदम जायज नहीं है, और अगर कोशिश भी किया तो बच्चा बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले वही महात्मा गांधी जी वाली बात कि पहले मुझे गुड़ छोड़ना होगा, आफ्टर उसके वो बच्चे से कहेंगे। तो हमें सबसे पहले, मैं जो मेरा साइकोलॉजिकल थॉट है, मैं लोगों को देखता हूँ, बस उसमें यही चीज देखता हूँ कि हम छोड़ना नहीं चाहते, बच्चे से उम्मीदें बहुत की हैं, और फिर बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो हम उसको दंड भी दे रहे हैं या कुछ। तो सबसे पहले हम्म, हमें सुधरना होगा। मेरा मानना यह है, हम्म, शायद मेरी बात किसी को गलत लगे, आज के युग में बच्चों के ऊपर हम दोष नहीं दे सकते, सबसे पहले माँ बाप को सुधरना होगा। सुधरने से मतलब है हमें साइकोलॉजिकल सोचना होगा, हम बच्चे को देना क्या चाहते हैं, उसकी थॉट्स क्या है, उसका मेंटल जो एज है वो क्या है, इस उम्र पर वो क्या चाह रहा है, उसकी हम्म, आजादी को हम छीन तो नहीं रहे। और मैं तो आपको इसमें अभी भी सलाह दूंगा, अगर आपका बच्चा इस स्थिति में आ चुका है, बाई चांस किसी का नहीं होता है, तो आप उसके लिए एक व्यवहार दीजिए, और जिस चीज को आप उससे उम्मीद कर रहे हैं पहले हम छोड़ें। ये मोबाइल इतनी बड़ी जड़ बन चुका है, नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ समय के लिए तो छोड़ सकते हैं। हम खाना खा रहे होते हैं, देखो, मेरा जो विचार है आज मैं करता हूँ, मैं मेरे बच्चों, दोनों बच्चों के साथ अगर यहाँ उपलब्ध हैं तो इवनिंग में हम जब खाना खाने बैठते हैं सारे मोबाइल एक जगह रखवा देता हूँ, और खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटे हम वार्तालाप करते हैं। तुम्हारे साथ पूरे दिन में क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, मैसेज से मैं पूछता हूँ, मैसेज, हम अपनी सारी बातें रखते हैं उस पर, मंच पर। हो सकता है वहां से हम एक दूसरे को कोई ना कोई सलाह भी देते हैं। तो उससे क्या है कि बच्चे का अब माइंड परिवार की तरफ आने लगा। आपने एक बात कही थी कि वो जुड़ाव लगाव नहीं, वो जुड़ाव लगाव हो ही नहीं सकता क्योंकि हम मोबाइल की दुनिया में घुस चुके हैं। लगाव के लिए आप अपने बच्चों के साथ आधा घंटे, 1 घंटे उस मोबाइल को दूर रखकर उसकी तरफ बिना देखे उन बच्चों के साथ खाना खाएं, उनसे डिस्कस करें कि आपके पूरे दिन में हुआ क्या। रात का 8 से 9 बजे का टाइम है, 9 से 10 बजे का टाइम है, आप अपने बच्चों के लिए दीजिए।
हम क्या करते हैं, बच्चे से तो कहते थे तुम मोबाइल छोड़ो, पढ़ाई करो, और हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं। तो वो स्थिति में थोड़ा सा हम चेंज करें तो शायद बहुत कुछ हद तक हम इसमें विजय हासिल कर सकते हैं, हमारे बच्चों को कुछ अच्छा दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जी। सर हमने मोबाइल कम किया, उसके बाद में भी बच्चे मोबाइल के इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि वो मोबाइल बिल्कुल को मैं छोड़ते ही नहीं है। हम मैं छोड़ इसी देते, पे मैं आने वाली, मैं खुद हाँ चेंज मैं करी इसी बात अपने आप पे, में कि मैं मोबाइल को अवॉइड जी करूं ताकि बच्चे जी उस अपना मोबाइल कम कर दें। पर होता क्या है, मैं तो छोड़ देती हूँ पर बच्चे बराबर यूज करते हैं अपने मोबाइल को, वो अपना हाँ, टाइम मैं चेंज करते हैं।